आप सभी से आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, इधर उधर न खड़े रहें, क्योंकि उत्तिष्ठ की आज्ञा पर और ग्राम की प्रमुख से निवेदन रहेगा कि वह आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। सावधान है, आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कष्ट करें। छोटी सी बात प्रस्तुत कर रही हूँ कि हमारे सरपंच साहब का एक संकल्प है कि रथ यात्रा हम सब महिला और पुरुष स्वामी जी का 30 जनवरी को निकलने वाला है। हम सब महिला पुरुष किशोरियाँ मिल करके हम अपने स्वामी जी का स्वागत करेंगे और अपने घर घर स्वामी जी का साफ सफाई के साथ आगमन होगा। उसके लिए एक बार जोरदार ताली। हम चाहेंगे कि अपने ग्राम के उप सरपंच रमेश सिंह भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको संबोधित करें। सबको सम्मिलित होना है। हो सके तो बहनें भाई माताएं सभी कोई आए और 4 बजे मतलब मिल्की में 5 दिन के लिए कार्यक्रम है। तो आपका सबका सहयोग सुबह 30 तारीख को तो आएगा 5 बजे, शाम 31 तारीख से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी होगी, भजन कीर्तन होगी और फिर 31 तारीख को पूरा दिन गांव और मिल्की में भ्रमण करेगा। तो हम चाहते हैं कि सभी टोले में सभी के घर में ये जाए और सब पूरी उनका आशीर्वाद लें। सीमा पाल है। मैं आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर में पदस्थ हूँ। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं और ये आज छुट्टी का दिन नहीं है, ये आज गर्व का दिन है, जो कि अपने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, इस दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ओम मंगलम गुरुदेवा मंगलम ज्ञानदायिनी मंगलम प्रतिभाषा मंगलम सत्यशायिनी। आज गणतंत्र दिवस है हमारा 77 यानी 77वां गणतंत्र दिवस का मतलब है आज हमारे देश को संचालन करने के लिए किसी न किसी नियम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे परिवार में होता है, ये बहू है, जेठानी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। इसी तरह जब देश हमारा गुलामी से मुक्त हुआ तो देश को कैसे चलाएं, उसके लिए नियम बनाए गए। वो नियम बने, उसी को संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काम संविधान के 15 होगी तो संविधान आज बना रहा है। देखिए अंदर पूरा देश चल रहा है। इसकी एक समिति बनी थी जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे। संविधान जब बना हमारा 1950 में, उसमें अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसी संविधान के तहत आज हमारा देश संचालित है। उसमें कुछ संशोधन होते रहते बीच बीच में, इसीलिए आज का दिन ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग आज 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इसके अलावा अपना जो बताए भाई और भाभी बताई निशा में भाभी की, हमारा सत्य साईं भगवान का रथ यात्रा पूरे देश में चल रही है। बाबा का 100वां जन्मदिन है
100वां जन्मदिन 100वां वर्ष है मनाया गया है। तो उस खुशी में पूरे देश में, हमारे पूरे प्रदेश में हमारे 23 मतलब 7 जिले और बचे हैं। हमारे रीवा में कल भगवान की रथ प्रवेश किया है, रीवा शहर में रहेगा, अन्य अन्य समितियों में रहेगा। 30 तारीख की शाम को हमारे गांव में प्रवेश करेगा। तो हमारी इच्छा ये, चूँकि हम बाबा से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, तो हम ये चाहते हैं, हमको आनंद मिल रहा है तो हमारे गांव वाले भी उस आनंद की प्राप्ति करें और आध्यात्मिकता से जुड़े, बुराइयां अपने आप दूर होंगी। उसका उदाहरण तो एक मैं ही हूँ, आप लोगों के सामने जो हमारे उम्र के होंगे, हमारे बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, देखे होंगे, हमसे बड़े होंगे खासतौर से, कि कुछ परिवर्तन तो किया हूँ मैं अपने जीवन में, है ना। तो इसलिए उस केवल भगवान के कारण हुआ, इंसान के बस में नहीं है। यदि आदमी गंदी आदतों में पहुंच जाए, गलत बात हो जाए, तो उसके लिए भगवान ही सहारा है। हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, ऐसा नहीं है कि जो शराब पीता वो शराब छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना चाहता, पर जैसे शाम हुई उससे रहा नहीं जाता, वो पी लेता है। कोई कितनी भी संपत्ति बना ले पर कुछ नहीं जाता साथ में। अभी जो नागेंद्र जी ने कहा, सब जानते हैं, वाकई वो व्यक्ति एक उदाहरण है तरक्की का। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। हम भी करते हैं प्रयास पर खुद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो मेरे साथी हैं। आप सब जानते हैं कि बिना हम दोनों ही रहते थे। अब आग्रह इस समय चल रहा है पंच परिवर्तन की, समाज में कैसा परिवर्तन आए। तो समाज जब परिवर्तन होगा, समाज परिवर्तित होगा, तो यही विकसित भारत बनेगा, यही विकसित भारत। उसके लिए पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, उसकी भी चिंता हम सबको करनी चाहिए। आप देख रहे हैं, कहते हैं कि दिल्ली में जो रहता है तो बिना सिगरेट पिए और 3 पैकेट सिगरेट उसके अंदर चली जाती है। आज हम सब सब्जी लेने जाते हैं तो घर से झोला लेके नहीं जाते, जितनी सब्जी लेते हैं उतने प्रकार की पन्नी हम उनसे लेते हैं दुकानदारों से, और वह ले आके जलाते हैं तो भी प्रदूषण होता है, और खेत में छोड़ देते हैं तो 30 साल वो गलती नहीं है। अमूमन एक व्यक्ति अगर 4 पन्नी रोज फेंक रहा है तो 1 फीट जमीन वह प्रदूषित कर रहा है। हम चाय पीते हैं, आधी कप चाय पीते हैं, क्या किसी ने आधा गिलास पानी किसी को दिया है? फुल भी गिलास देंगे, पिएगा कितना? आधा गिलास। तो पानी बनाया नहीं जाएगा, पानी बनाया नहीं जाएगा। आप सोचिए कि हमारे बाप दादाओं ने तालाब और नदियों में पानी देखा, हमारे पिताजी ने कुएं में देखा, और हम बोर और में देख रहे हैं पानी। हमारी औलादें बॉटल में पानी देख रही हैं, अब उनकी औलादें काहे में पानी देखेंगी? ये कुदरत के गर्त में छिपा है। लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको, जिनका बहुत दिनों से, देरों से इंतजार है, उत्सुकता है, मैं अपने ग्राम की सरपंच श्रीमती बबीता नागेंद्र जी से आग्रह करते हैं कि वह सब हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। हमारा 15 अगस्त 1947 में अगर देश आज़ाद हुआ था, तो 1950 में हमारा संविधान बना। देश तो आज़ाद हो गया,
पर उसके भी कुछ नियम कानून होते हैं। अंग्रेजों के चुंगल में फंसा हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, अंग्रेजों ने, दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में आके राज्य किया, हम सभी को गुलाम बनाया। में कोई भी न जाति का था, न धर्म का था, न उम्र का था, न स्त्री थी, न पुरुष, सभी मिलके हर वर्ग, इसमें बच्चे भी आगे आए, युवा भी आए, वृद्ध भी आए, महिला भी आई, पुरुष भी रहे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम ये चीज़ नहीं जानते कि संविधान नहीं है, नियम नहीं है, हम बिना नियम के हैं? नहीं कह सकते। हम सभी नियम में बंधे हुए हैं और नियम का पालन कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी सोच में परिवर्तन आया है और वो सोच ना तो पुरानी सोच रह गई है, ना ही आधुनिक रह गई है। एक बीच की सोच रह गई है जो हमारे और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए नुकसान का रूप एक धारण करके और हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। उस रूप का नाम हो गया है नशाखोरी। मान लीजिए कि अभी आप दोनों मतलब अपने समिति संयोजक आदरणीय नागेंद्र मिश्रा जी द्वारा और निशा पांडे जी द्वारा भी बताया गया कि रथ आ रहा स्वामी का, तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूं कि अपन एक बड़ी कढ़ाई रखते हैं, उसमें जिसके जिसके घर में दूध होता है तो दूध ला के उस कढ़ाई में डालें और जिसके घर में शक्कर है तो शक्कर अलग ला के रखें। तो सभी ने तो कह दिया हाँ ठीक है। ठीक उसी तरीके से ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा कहा गया कि अपने यहाँ इस गांव में एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें खीर अपन बांटेंगे, तो क्या हम सब मिलके दूध नहीं इकट्ठा कर सकते? सभी ने कहा क्यों नहीं, हम सब दूध देंगे। तो बोले ये तो बताएं कि हम दूध कहाँ रखेंगे? बोले इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा भट्ठा होगा, उसके ऊपर कढ़ाई टंगी होगी जिसमें आपको सभी को दूध लाके उसमें डालना होगा। सभी ने कहा बिल्कुल। एक एक करके दूध ला के उसमें डालने की जगह अगला व्यक्ति पड़ोस में देखा कि ये तो नहीं देख रहा, उसने क्या किया, कढ़ाई में जाके पानी डालाया। कोई बात नहीं, मैं पानी डाला तो दूसरा थोड़ी ना डालेगा, उसकी भी तो जिम्मेदारी है दूध डाले। तो वो क्या किया, वो भी पानी डाला। ऐसे करके कुछ लोगों ने दूध डाला, कुछ लोगों ने पानी डाला, तो दूध भी आपका पानी में बदल गया। तो उसमें क्या देखा, पानी ही पानी था। कारण क्या, सबने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगला तो दूध देगा, हम पानी डाल के जाते हैं। उसने मुड़ के नहीं देखा, उसने भी सोचा कि हम पानी डाल के जाते हैं, वो दूध डालेगा। उसने, हमारे ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मेरी बस नहीं है, मैं आप लोग की ही जैसी हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने मुझे इस पद में बैठा दिया है उस सरकार से उस योजना का लाभ लेने के लिए जो मैं आपके घर तक, आप तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास करूंगी। हम सब से निवेदन करेंगे कि सचिव ग्राम पंचायत अमिल की जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत में प्रारंभ हैं अथवा जो भी मूलभूत सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं उसके बारे में जानकारी दें। और ये आपका कर्तव्य है कि आप उनसे मिलकर भी बात कर सकते हैं, पर आज हम सब एकत्रित हैं तो वह है हम सबको जानकारी उपलब्ध कराएंगे मिथिलेश जी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज की अध्यक्षता कर रही ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया जी, ग्राम पंचायत जनपद के एडीओ साहब, ग्राम पंचायत के उप सरपंच साहब और स्वास्थ्य विभाग का अमला और ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित उपस्थित जन, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये आज का दिन गणतंत्र दिवस के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। आज 26 जनवरी को
ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाता है। इसमें एक सभा सात पोर्टल डेवलप किया गया जो मतलब यहाँ से अमेठी से लेके पूरे इंडिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहेगा कि ग्राम पंचायत अमेठी की ग्राम सभा कैसी हुई है तो उसमें दिखेगा। तो इसके लिए एक वो कि जैसे हमारी जो विधानसभा जैसे संचालित होती है और लोकसभा संचालित आइए, तो उसी कार्यक्रम में मतलब है कि ये भारत सरकार द्वारा पोर्टल डेवलप किया गया कि जो भी चीज़ें हैं उसी तरह व्यवस्थित हो और डिजिटल हो। तो उसमें जैसे कि ग्राम सभा क्यों ली जाती है, ग्राम सभा का उद्देश्य क्या है। हमारे ग्राम पंचायत आज 26/1/2026 को ग्राम पंचायत अमेठी जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा मध्य प्रदेश का ग्राम सभा का आयोजन आज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा का उद्देश्य मेन दो ही उद्देश्य है कि हमारी जो ग्राम सभा है, हमारी जो ग्राम की जनता है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो बुनियादी उनको ज़रूरतें हैं, वो हम कैसे हम अपने उच्च स्तर तक पहुंचाएं, मेन ये। और दूसरा इसका पहलू ये है कि हमारी जो ऊपर की सोच जो है उसको जो हमारी योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचे, ये ग्राम सभा का मेन उद्देश्य दो ही। एक हमारी बात ऊपर तक चली जाए और ऊपर वाली बात हमारे तक पहुंच जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है ग्राम सभा का। और ग्राम सभा में जो आज की जो मेन बिंदु हैं, जैसे ये आपका ये संकल्प से समाधान, ये आपको 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ये चलना है, जिसमें 3 स्टेप हैं। 12 जनवरी से 16 फरवरी तक कि 14 फरवरी तक ये ग्राम पंचायत स्तरीय है। मतलब जितने भी योजनाएं हैं आपकी, चाहे पेंशन की हो, चाहे जनधन की हो, आपके प्रधानमंत्री सम्मान निधि की हो, जो भी योजनाएं हैं शासन की, उसमें जो भी इसके पात्र हैं, अगर वो अभी उनको लाभ नहीं मिल रहा तो इसके तहत उनको डोर टू डोर, आपकी स्वास्थ्य विभाग की भी कई योजनाएं होंगी, महिला बाल विकास की भी कई योजनाएं होंगी, तो इसको डोर टू डोर जाके उसको संकलित करके जो पात्र हैं, उसके जो पैरामीटर हैं, मापदंड, उसमें जो आते हों उनको लाभान्वित करना है। इसके बाद फिर आपका 14 फरवरी से लेके 25 मार्च तक उसमें आपका ये क्लस्टर स्तरीय है, जनपद स्तरीय है। उसके बाद फिर 4-5 दिन का जिला स्तरीय है। ये संकल्प से समाधान होगा, इसमें शिविर है। और आपका ये जो इसमें दूसरा पॉइंट है कि ये पहले ग्रामीण लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए हमारी योजना जो चलती थी मनरेगा, अब उसका संशोधन किया गया जिसका नाम हो गया जी राम जी। उसमें हमारे पहले 100 दिवस का रोज़गार मिलता था, इसमें 125 दिवस का रोज़गार है। उसमें और कई संशोधन हुए हैं, जैसे उसमें फंड की भी कुछ अलग संशोधन हुआ। जैसे पहले आपका जो सामग्री में लगता था वो पूरा स्टेट देती थी और बाकी का जो आपका अकुशल श्रमिक होता, जो मजदूरी में व्यय होता था, वो केंद्र सरकार पूरी देती थी। इसमें अब संशोधन यह हो कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% आपको केंद्र देगी। और इसमें काम में भी परिवर्तन हुए। पहले जैसे रोड नाली ज़्यादा बनाई जाती थी, लेकिन समय को देखते हुए जो इस समय ज़रूरत, जल जंगल ज़मीन बचाना अति आवश्यक हो गया, मिल रही तो लगभग सब बंद हो जाती है। फिर वही काम शुरू कराने के लिए हमको कागज़ चाहिए। भाई अभी हम कहते जब पिताजी के, हमें पिताजी का BPL है तो हमको लाभ मिल रहा है। अब जब हम पिताजी से अलग हो गए तो BPL में तो पिताजी का है, मेरा तो है नहीं। तो अब हमको उसमें एक राशन चाहिए, तो राशन के लिए हमको कोई ना कोई पात्रता चाहिए। उसके 25-26 बिंदु हैं, उस बिंदु में किसी न किसी उसमें आना चाहिए। तो जनरली जो है तो BPL बनना बंद है। और SC/ST के लिए उनके जात प्रमाण पत्र से राशन बन जाता है। लेकिन OBC और अगर सामान्य वर्ग को राशन चाहिए तो उसके लिए सिर्फ वर्तमान में जो है तो श्रम कार्ड बने। श्रम कार्ड के अलावा राशन में नाम नहीं जुड़ता है। यही सब सारी समस्याएं पैदा हो जाती थी। इसलिए जो भी, जैसे आपका अगर कोई मैदानी अमला आपको कहे कि भाई आप इसमें KYC करा लीजिए, ये करा लीजिए, तो करा लीजिए। आवास पहले मिल चुका है 275। और हमने जो सर्वे किया था पिछले फरवरी मार्च के में तो 549 लोगों का सर्वे किया था।
अब उसका सत्यापन हो सकता जिला स्तर से भी हो, अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि त्रिस्तरीय उसमें होना है, सर्वेयर, चेकर और जिला स्तरीय। फिर उसके बाद अब लिस्ट जारी होगी। ये हो गया आपका। इसमें राशन आपके यहाँ 4500 टोटल मेंबर हैं मिल्की में जनसंख्या, उसमें 2925 लोगों को राशन मिल रहा है, मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और लगभग 645 के आसपास पर्चियाँ हैं। और ये राशन की बात होगी। पेंशन 305 लोगों को मिल रही है पेंशन। और ये आपका किसान सम्मान निधि, ये तो पटवारी साहब के पास